हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यू ज्योति आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज की जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी पादप आकारिकी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्लांट मार्फोलॉजी के 2 लेक्चर में कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हो जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, और ये प्लांट मार्फोलॉजी जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये एसएससी जीडी के अतिरिक्त ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। ठीक है, हम लोग बोलते बोलते ये ज़रूर बोल देते हैं कि समय सही आएगा तो हम लोगों के साथ सब सही होने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है ना। जब तक कि आप समय का सही इस्तेमाल करते हो तो सब सही होगा, लेकिन समय का सही इस्तेमाल ना करो तो कैसे सब ठीक होगा, है ना। तो हमें समय का सही इस्तेमाल करना है। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है परागकण है। पोलन ग्रेन्स मतलब होता है परागकण। ठीक है, तो परागकण है। ऑप्शन दिया है अपूर्ण विकसित भ्रूण, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, बीजाणु मातृकोशिका, एक नर शुक्राणु कोशिका। तो आप में से किसी को भी पता हो कि परागकण क्या है तो ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा आंसर? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, हम लोगों का आंसर हो जाएगा अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। तो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण कैसे होते हैं? ऑप्शन दिया है चिकने और शुष्क, बड़े और दिखने वाले, रुक्ष और चिपचिपे, रुक्ष और शुष्क। तो कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो चिकने और शुष्क तो नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए कीटों के पैर होते हैं, उन पैर में चिपक के जो परागकण होते हैं वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ठीक, यही होता है ना कीटों के द्वारा परागण की क्रिया। तो कैसे होती है? तो देखिए, तो चिकने होंगे, शुष्क होंगे तो उनके पैर में क्या चिपकना संभव है? नहीं। तो ये क्या होगा? नहीं होगा ये आंसर। बड़े और दिखने वाले, तो बड़े होंगे तो उनके पैर में चिपकेंगे, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो दिखने वाला होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। रुक्ष और चिपचिपे, तो देखिए यदि वो खुरदुरा रहता है और चिपचिपा रहता है तो उसके पैर में जल्दी से चिपक जाएगा, है ना। तो आंसर हम लोगों का होगा रुक्ष और चिपचिपा। रुक्ष और शुष्क कभी नहीं हो सकता, शुष्क वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रुक्ष और चिपचिपा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन क्रिया है। आई थिंक आप लोगों को पता हो कि फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक, ऑप्शन दिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, नर युग्मकों का ध्रुवीय केंद्रकों से संयोजन, बीजांड से बीज का निर्माण। तो निषेचन क्रिया क्या है? तो आंसर हम लोगों का होगा नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। जैसे नर युग्मक इन ले लेते हैं, मादा युग्मक लेते हैं एन। ठीक है, दोनों हैप्लाइड मिलके डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का क्रिया कहलाता है सिनगेमी। ठीक है, ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो नर युग्मक और अंडाणु का संयोजन हम लोगों का क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, हम लोगों का कहलाता है परागण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ऑप्शन दिया है अध्यावरणों से, भ्रूणपोष से, विभाग से, बीजांड से। तो निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं? निषेचन के उपरांत, उसके पश्चात या उसके बाद। ठीक है, तो बीजों के बीजावरण पूछ रहा है, बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से। ठीक, और बीजावरण जो होता है वो बनता है अध्यावरण से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट, इनर और आउटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन होता है। ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का, आवृत्त बीजों का। तो द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और किस में होता है? तो ये होता है हम लोगों के आवृत्त बीजों में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो आवृत्त बीजों का विशेष लक्षण है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है आवृत्त बीजों का एक विशेष लक्षण है
और इसके खोजकर्ता क्या हैं? एस.जी. नमास्टिन। इसके खोजकर्ता हैं एस.जी. नमास्टिन। 1898 में उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, कब? 1898 में। ठीक है, और जो है द्विनिषेचन होता क्या है? तो द्विनिषेचन में 2 बार निषेचन होता है। कितने बार? 2 बार निषेचन होगा। तो एक बार जब निषेचन होता है तो कैसे होगा? पहला मेल गेमीट अंडाणु से संयोजन करके क्या बनाएगा? जायगोट का निर्माण करता है। और दूसरी बार दूसरा जो मेल गेमीट होता है, ठीक है, दूसरा मेल गेमीट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोग करता है और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ये क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म। तो एक बार यहाँ निषेचन हुआ, एक बार यहाँ निषेचन हुआ, तो निषेचन कितने बार हुआ? 2 बार, इसलिए क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। और ये सिर्फ आवृत्त बीजों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक जनन होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। ऑप्शन दिया है हार्मोन्स के बिना फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के फल का परिवर्धन, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, बिना निषेचन के भ्रूण का परिवर्धन। तो अनिषेक जनन में हम लोगों का क्या होता है? तो अनिषेक जनन होता है प्रजनन की वह विधि, ठीक है, ये प्रजनन की एक विधि है अनिषेक जनन। तो प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें ओवम या हम लोग क्या बोले इसको, मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादप में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर होगा। कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगैरा, है ना, ये दोनों तो याद कर लो। ठीक है, और एक होता है पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं। तो बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होना, ठीक है, यहाँ भी निषेचन नहीं हो रहा। ऑप्शन दिया है सिनजीनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोस्पोरी और एपोगेमी। ठीक है, तो बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। निषेचन के बिना फलों का विकास। ठीक है, और इसके दौरान हम लोगों का क्या बनता है? बीज रहित फल बनता है। ठीक है, बीज रहित है तो फल जो है वो गूदेदार होता है, खाने में अच्छा लगता है। ठीक है, एकदम गूदेदार हो तो अच्छा लगेगा ही। ठीक है, ये हम लोगों के आ जाता है आर्थिक महत्व में, है ना। और यहाँ दिया है एपोस्पोरी और एपोगेमी। ठीक है, तो एपोगेमी क्या होता है? इस विधि में जो भ्रूण का विकास है अंडकोश को छोड़कर युग्मकोद्भिद की किसी भी कोशिका से हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग की क्या कहले? एपोगेमी, है ना। और एपोस्पोरी, एपोस्पोरी क्या होता है? जब द्विगुणित बीजांडकाय, द्विगुणित बीजांडकाय बोले तो न्यूसेलस, है ना, न्यूसेलस, या हो सकता है किसी अन्य कोशिका से द्विगुणित भ्रूणपोष उत्पन्न हो जाए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? ऑप्शन दिया है केला, सेब, शहतूत, स्ट्रॉबेरी। तो अनिषेक फलनीय कौन है? अनिषेक फलन में मैं क्या बताई? अनिषेक फलन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी और टर्म यूज करते हैं, पार्थिनोकार्पी, है ना, जिसके दौरान हम लोगों का बीज रहित फल बनता है। कैसा फल? बीज रहित फल। तो निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? बीज रहित फल है ना। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? केला। अनिषेक फलन का हम लोगों का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, और कुछ उदाहरण आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। जैसे आनुवांशिक अनिषेक फलन में हम लोगों का आता है केला, संतरा, अनानास, अंगूर, सेब, नाशपाती। ठीक है, तो इसका आंसर सेब भी होगा। अनिषेक फलन के उदाहरण में सेब भी आता है और केला भी आता है। ठीक है, और पर्यावरणीय अनिषेक फलन में हम लोगों के आते हैं नाशपाती, टमाटर, जैतून, और वही रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन, तो इसमें हम लोगों का आता है नींबू, टमाटर, स्ट्रॉबेरी। तो कुछ उदाहरण आप लोगों को याद करने हैं तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? ऑप्शन दिया है आम, संतरा, टमाटर, सेब। तो किसमें होता है? सेब में। ठीक है, गूदेदार थैलेमस जो होता है वो सेब में खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? ऑप्शन दिया है मक्का में,
सोरघम में, प्याज में, सोयाबीन में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि प्याज की खेती कैसे की जाती है। प्याज की खेती हम लोग कैसे करते हैं, पहले प्याज का पौधा लगाते हैं, ना कि प्याज लगाते हैं, है ना, उसके पौधे को लगाते हैं। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, ट्रू फ्रूट किससे परिवर्धित होता है। ऑप्शन दिया है अंडाशय से, पुष्पासन से, दलों से, आशय से। तो सत्य फल जो होता है वो किससे परिवर्धित होता है, आंसर हम लोगों का हो जाएगा अंडाशय से। ठीक है, सत्य फल जो होता है वो अंडाशय से परिवर्धित होता है। पुष्पासन, दल और आशय जब भाग लेने लगते हैं फल के निर्माण में, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, आभासी फल कहलाएगा। कैसा फल कहलाएगा, आभासी फल, फॉल्स फ्रूट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभासी फल का उदाहरण है, ऑप्शन दिया है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आभासी फल हम लोगों का इसमें से कौन सा होगा, सेब। सेब जो है एक आभासी फल है। ठीक है, इसमें पुष्पासन जो है अपना योगदान देता है, इसलिए ये फल क्या कहलाया, आभासी फल कहलाया। ठीक है, पुष्पासन, बाह्य दल पुंज पुंज, है ना, इन सब को नहीं देना है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो क्या कहलाएगा, यदि अंडाशय से होता है तो वो कहलाएगा हम लोगों का ट्रू फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल तथा आम के फल होते हैं, नारियल तथा आम के फल कैसे होते हैं, प्रकार बता रहे हैं ना, फल के प्रकार। यहाँ ऑप्शन दिया है पोम, बेरी, ड्रूप, पीपो। तो आंसर हम लोगों का होगा ड्रूप। ठीक है, ये ड्रूप की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए आम खाने योग्य आकारिकी भाग होता है, ऑप्शन दिया है बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, फल भित्ति। तो पके हुए आम खाने योग्य आकारिकी भाग कौन सा होता है, देखिए फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, ये फल भित्ति के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, तो हम लोग खाते हैं मीजोकार्प को, आम में क्या खाते हैं, मीजोकार्प को। ठीक है, फल भित्ति, इन तीनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फल भित्ति बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ऑप्शन दिया है फल भित्ति, भ्रूणपोष, पूर्ण बीज, बीजाणु। आप में से किसी को भी पता हो तो आंसर कर दो कि नारियल के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं, खाने योग्य भाग उसका कौन सा होता है या क्या कहलाता है। तो आंसर हम लोगों का होगा भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, ऑप्शन दिया है मांसल, पुष्पासन, एरिल, मध्य फल भित्ति, बीजपत्र। तो लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो लीची फल का जो खाने योग्य भाग होता है वो हम लोगों का होता है एरिल। ठीक है, मांसल, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, सेब और नाशपाती में बोल रहा है। ऑप्शन दिया है बाह्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और मांसल पुष्पासन। तो सेब और नाशपाती का खाने योग्य हम लोगों का भाग होता है मांसल पुष्पासन। ठीक है, आप में से किसी को भी आंसर पता रहे ना तो आप लोग आंसर कर देना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, ऑप्शन दिया है ड्रूप, एक बीजी बेरी, नट, हेस्पेरिडियम। तो फलों का वह प्रकार जिसमें हम लोग लीची को रख सकते हैं, तो किस में हम लोग लीची को रख सकते हैं, आंसर होगा नट। ठीक है, नट में हम लोग लीची को रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन दिया है विकरों के व्यवहार द्वारा, हार्मोन के व्यवहार द्वारा, तीसरा दिया है पादपों का 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर, और चौथा ऑप्शन दिया है पादपों को चमकदार प्रकाश में रखकर। तो बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा हम लोगों का हार्मोन के व्यवहार द्वारा। ठीक है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन के व्यवहार द्वारा। रासायनिक रूप से उद्दीपित अनिषेक फलन, इसमें हम लोगों का आ जाएगा हार्मोन के व्यवहार द्वारा। ठीक है, यही है ना रासायनिक क्रिया। ठीक है, और हार्मोन इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, देखिए पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है आदि का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, उद्दीप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है, ऑप्शन दिया है सिलिक्वा, सोरोसिस, साइकोनस, समारा। तो ये फल के प्रकार हैं। ठीक है, ये चारों क्या है, फल के प्रकार हैं और आंसर हम लोगों का है साइकोनस। ठीक है, अनानास किस प्रकार का फल है, तो आंसर होगा साइकोनस, साइकोनस प्रकार का फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए है आम बेरी, टमाटर पोम, सेब द्रुप, केला बेरी। तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? किसी को पता है क्या? पता हो तो जल्दी से आंसर कर दो, है ना, आप लोगों को भी पता रहना चाहिए। तो आंसर हम लोगों का होगा केला बेरी। ठीक है, क्या होगा आंसर? केला बेरी। यहाँ क्या पूछ रहा है? सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बोलने का मतलब क्या है? इसमें से 3 युग्म सुमेलित नहीं होंगे और एक सुमेलित होगा। तो देखिए, आम बेरी सुमेलित नहीं है क्योंकि आम किस प्रकार का फल है? ड्रूप। ठीक है, टमाटर पोम ये भी सुमेलित नहीं है क्योंकि टमाटर कैसा है? बेरी, बेरी की श्रेणी में आता है। सेब जो है वो पोप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आंसर हम लोगों का होगा केला बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का भूमि के नीचे पाया जाता है? ऑप्शन ए आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो देखिए, आलू तो पता है एक तना है ना, मैं कितने बार रिपीट कर चुकी कि आलू एक तना है। तो आलू तना है जो बीज के अंदर पाया जाता है, सॉरी भूमि के अंदर पाया जाता है ना, तो आलू आंसर नहीं होगा। गाजर जो है वो तो एक जड़ है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। प्याज जो है एक तना है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। आंसर क्या होगा? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली एक फल है जो कि भूमि के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाशपाती पियर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती के हम लोग कौन से भाग को खाते हैं? आंसर करना है आप सबको। ऑप्शन ए गूदेदार पुष्पासन, बीजाणु, दोनों, फली। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? गूदेदार पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन क्या बोलते हैं? थैलेमस, है ना। तो गूदेदार पुष्पासन खाने में प्रयोग में लाया जाता है और इसी में क्या आ जाता है? सेब भी इसी टाइप का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन दिया है ईख, मूंगफली, बादाम, साइकस। तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? साइकस। साइकस में बीज होता है किंतु फल नहीं होता। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है। ठीक है, अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एक मेंबर है, नग्न बीजी होते हैं। और साइकस का जो बीजांड होता है वो सबसे बड़ा बीजांड होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, मैं प्रीवियस सीरीज में कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज विकसित होता है, ठीक है, जो सीड होता है वो किससे विकसित होता है? ऑप्शन दिया है स्त्री केसरों से, बीजांड से, अंडाशय से, परागकोशों से। तो आप लोगों को इसका आंसर करना है बीज किससे विकसित होता है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। बीज जो है हम लोगों की बीजांड से विकसित होता है। ठीक है, किससे विकसित होता है? बीजांड से। तो आप लोग ये भी बता दो अंडाशय से क्या विकसित होता है? अंडाशय से हम लोगों का बनता है फल। ठीक, समझ आ गया होगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को प्राप्त होती रहें। ठीक है, आप सब कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।